बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। एक बार जोर से बोलने की परंपरा है तो जोर से बोल दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। आज रविवार है और कुप्पा घाट में भी साप्ताहिक सत्संग चल रहा है, तो उसके बदले में एक बार जयकारा कर दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग अखिल भारतीय महाधिवेशन सत्संग में नवगछिया भवानीपुर के स्थान में सत्संग कर रहे हैं और कर्म फल पर पाठ हुआ है। सो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। भला काम का भला नतीजा, बुरा काम का बुरा नतीजा। जो बुरा करते हैं उसका बुरा होता है, जो अच्छा करते हैं वो अच्छा होता है। अगर हम लोग अपने जीवन में अच्छा कर्म करेंगे तो उसके बदले में अच्छा होगा, अगर बुरा करेंगे तो बुरा होगा। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। इसलिए हम लोग अपने जीवन में जितना हो सके अगर अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। कदाचित अगर इस संसार में हम लोग बरत रहे हैं तो न चाहते हुए भी बुरा कर्म हो जाता है। उसके लिए परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि अगर ऐसा आपसे कर्म हो जाता है तो उसके लिए आपको अफसोस करना चाहिए, पछताना चाहिए और परमाराध्य संत सद्गुरु से प्रार्थना करना चाहिए कि हे सद्गुरुदेव, आप हम पर कृपा करो कि हमसे बुरा कर्म ना हो सके। क्योंकि बुरा कर्म बहुत दुखदाई होता है उसका फल। तो गुह निषाद और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा था। पर्ची पर तो समय इतना कम लिखा हुआ है कि उतना कम समय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कह दे वही बहुत है। क्योंकि अखिल भारतीय का मंच है, इस मंच पे अगर आ भी गए तो समझे कि बहुत बड़ी बात है। संत महापुरुष इस मंच पर ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं कि अगर चाहे तो शुरू से लेकर स्तुति विनती करके महापुरुषों को आप माइक दे दीजिए तो अकेले 5 बजा देंगे। कोई कोई कहते हैं इक्का दुक्का संत मत में कोई महात्मा कहते हैं कि अकेले बोलते हैं। मैं उनसे कहा कि भाई अकेले बोलने वाले बहुत है, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था है, ऐसा परंपरा है कि सबको स्वागत किया जाता है। और अच्छी बात है, अपने बनावे और अपने खावे उसमें उतना आनंद नहीं आता है जितना कि दूसरों को भी खिलावे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो लक्ष्मण जी जैसे बोल रहे हैं गुह निषाद पर, क्या बोल रहे हैं? गुह निषाद के मन में हुआ कि इतने अच्छे अच्छे लोग जिसको भगवती या जिसको भगवान का दर्जा है और वो लोग इस ढंग से रह रहे हैं, इसके पीछे वो कारण दे रहे हैं कि केकई माता को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण गुह निषाद जी अपने हिसाब से बोल रहे हैं,
लेकिन यहाँ उन्हीं का हिसाब नहीं है। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो भी हम लोगों के जीवन में घटना घट रही है वो दूसरे कारण नहीं है, हम खुद कारण है। तो खुद हमको संभलना पड़ेगा, और खुद जब संभलेंगे तो हमारा कर्म जब अच्छा होगा तो हमारा कर्म का फल भी अच्छा होगा। इसलिए दूसरे पर दोषारोपण करना उचित नहीं है, क्योंकि पाठ कह रहे हैं और लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो दूसरे पर दोषारोपण नहीं करने के बजाय अगर हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो पीछे हमारे अंदर भी पीछे दो उंगली 3 उंगली हमारे तरफ होती है। इसलिए किसी एक उंगली को दिखाने के बदले हमें 3 उंगली को सोचना चाहिए कि हम भी तो हैं। बुरा जो देखन मैं चला, मिला न बुरा कोई, और जो दिल ढूंढा आपना, तो मुझसा बुरा न कोई। सभी संतों को प्रणाम करते हुए और परमाराध्य संत सदगुरु महाराज की महती कृपा से यह सत्संग संपन्न होने वाला है, और हो ही जाएगा। जब गुरुदेव की कृपा है तो सभी संतों को और आचार्य श्री भी निवास में विराजमान है, उनको भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, एक बार जोर से बोलिए ना, बोलिए श्री सद्गुरु जय।